आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की ओर जिसे देखकर हर संवेदनशील हृदय द्रवित हो उठता है। भारत और विश्व दोनों ही आज आधुनिकता के युग में प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञान, तकनीक और विलासिता के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हर ओर चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी और शोरगुल। पर इस जगमगाती दुनिया के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई, गरीबी, लाचारी और बेबसी की करुण कहानी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है, आज भी दुनिया की लगभग 10% जनसंख्या अत्यंत गरीबी में जी रही है, जहां न घर है, न कपड़ा, न इलाज की सुविधा। हर दिन 25,000 से अधिक लोग भूख और उससे जुड़ी बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। भारत जैसे विशाल देश में भी हालात बहुत अलग नहीं। कहीं माँ अपने बच्चों को भूखा सुलाती है तो कहीं पिता मजदूरी की तलाश में दर दर भटकता है। माँ की आंखों में आंसू हैं और पिता की हथेलियां मेहनत से फटी हुई। गांवों की कच्ची झोपड़ियां, शहरों की झुग्गियां, इन सब के बीच पलते हैं वे मासूम सपने जो कभी पूरे नहीं होते। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन करोड़ों जीवनों की पुकार है जहां रसोई में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि आशाएं राख बनकर रह जाती हैं। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन, पहनने को वस्त्र और इलाज की सुविधा तक नसीब नहीं। एक तरफ अरबों खरबों के मालिक हैं, आलीशान महल और विदेशी संपत्तियां हैं, तो दूसरी तरफ एक गरीब दो रोटी के लिए तरसता है। राजनेता सेवा के वादे करते हैं, धर्म गुरु मंचों से सेवा और समाज सुधार की बातें करते हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि गरीब की थाली अब भी खाली है। कुछ लोग दया से एक वक्त का भोजन बांट देते हैं या ठंड में एक कंबल ओढ़ा देते हैं, पर क्या इससे गरीबी मिटती है? नहीं, यह केवल एक पल की राहत है, स्थायी समाधान नहीं। वास्तविक समाधान केवल परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि केवल वही शक्ति है जो इस धरती से गरीबी, दुख और अन्याय को सदा के लिए समाप्त कर सकती है। सदियों पहले जब अन्याय और भेदभाव चरम पर था, तब स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने सिखाया, सेवक वही जो सेवा करे, लोभ मोह को त्यागे, गरीब दुखी के मन की पीर अपने मन में जागे। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि भूखे को अन्न देना, वस्त्र देना और बेसहारा को सहारा देना है। आज वही परमेश्वर कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज के रूप में पुनः इस धरती पर विराजमान हैं। वे न केवल अध्यात्म का मार्ग दिखा रहे हैं, बल्कि गरीबी, अन्याय और अंधविश्वास को जड़ से मिटा रहे हैं। उसी दिशा में संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐतिहासिक मुहिम शुरू की, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत देश भर के लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। जहां कहीं भी बाढ़, सूखा, भूकंप या महामारी आती है, वहीं सबसे पहले पहुंचते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, हाथों में भोजन, दिलों में दया लेकर। वे केवल खाना नहीं बांटते, बल्कि गरीब परिवारों को हर महीने राशन, बच्चों को शिक्षा, बीमारों को निःशुल्क इलाज और बेघर परिवारों को नया आश्रय देते हैं। हर दिन हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चल रही सतलोक आश्रमों में बिना भेदभाव के भोजन करते हैं, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम, सिख या ईसाई। यही है सच्चे धर्म की पहचान, यही है एकता का संदेश। आज जब समाज जात पात और धर्म के नाम पर बटा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज ने सबको एक सूत्र में बांधा है, एक ईश्वर, एक मानवता। उनके मार्गदर्शन में आज लाखों लोग नशा, हिंसा और पाखंड छोड़कर सदाचार, दया और प्रेम का जीवन जी रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रांति नहीं, बल्कि मानवता का पुनर्जागरण है।
दर्शकों, जो दूसरों के दुख मिटाता है वही वास्तव में भगवान का सच्चा प्रतिनिधि होता है। संत रामपाल जी महाराज, जो स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब का अवतार हैं, आज उस अधूरे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं जो सदियों से बाकी था। गरीबों के आंसू पोंछना, भूखों को भोजन देना और हर इंसान को सच्चा ज्ञान देना। जहां भक्ति है वहां शांति है, जहां ज्ञान है वहां समृद्धि है, और जहां संत रामपाल जी महाराज का मार्ग है वहां दुख, गरीबी और भय का कोई स्थान नहीं। दर्शकों, आज उसी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बालोदा बाजार जिले में एक गरीब परिवार को नया मकान बनाकर उसकी चाबी सौंपी जा रही है। आइए देखते हैं यह प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी विशेष रिपोर्ट, जो दिखाती है कि जब सच्चा संत कार्य करता है तो भगवान स्वयं मानवता के रूप में प्रकट होते हैं। मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी टीम शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड क्रमांक 24 पटपर चौक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भाटापारा, जो कि जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, यहाँ पर आई हुई है। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब जी के सुदामा जी के महल की चाबी की सेवा होनी है। आप सभी देख पा रहे होंगे जिस घर के सामने हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पे आज से ठीक 35 दिन पहले एक ऐसा घर था जहाँ रहने के लिए जो परिवार है उन्हें डर लगता था। आइए अब हम आपको उन परिवारों की प्रारंभिक स्थिति और अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता मिलने के बाद की स्थिति से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उनकी प्रारंभिक हालात। दर्शकों, हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में इस घर की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। दरवाजा भी देख सकते हैं आप, लकड़ी के बत्ते में तेल के टिन को काट करके यहाँ पे लगाया गया है। बाथरूम भी काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कपड़े के ही पर्दे लगे हुए हैं। ऊपर फटे पुराने जो झिल्ली है, बोरी है, उसका ही एक छज्जा बना हुआ है। इस तरह से इस घर की स्थिति है, काफ़ी जर्जर। अंदर जैसे ही हम जाएंगे आप सभी देखिएगा, अंदर की जो स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है। यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसे जलाने के लिए जो लकड़ी है, छेना है, वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और ये छोटा सा बरामदा है, मुश्किल से 2.5-3 फीट के होंगे चौड़ाई। घर पूरा मिट्टी के बने हुए हैं। छाननी भी देख सकते हैं, छप्पर जो बनी हुई है बहुत पुरानी लग रही है। जो यहाँ पे इस घर की स्थिति आप सभी देख सकते हैं कितनी जर्जर है। सामान जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं। चूल्हे भी आप देख सकते हैं जहाँ से इन लोगों का भोजन बनता होगा। यही छोटा सा एक किचन है। काफी दयनीय स्थिति है इस घर की। एक ही रूम है घर में, आप सभी देख सकते हैं।
इस रूम की हालत भी काफी दयनीय है। आप देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर 6 फीट भी नहीं है जहाँ पे इन लोगों का पंखा लगा हुआ है। कैसे इन लोगों का गुजर चलता होगा, सोचने में भी विचित्र लगता है। इस घर की स्थिति काफी दयनीय है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि इस परिवार के ऊपर हो रही है और इन लोगों की पूरी व्यवस्था के लिए अपनी सेवा की टीम को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हुए हैं। पीछे की जो दीवार दिख रही है उसके बारे में बता रहे थे कि ये दीवार कभी भी गिर सकता है, ऐसी स्थिति इस घर में बनी हुई है। नीचे भी फ्लोर जो दिख रहा है इसमें सीलन आई हुई है, बरसात का दिन है, देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी गीली है जिसमें सीलन आ रही है, पानी का सीपेज हो रहा है, ऊपर से भी पानी टपकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो परिवार है, माता जी और उनकी बेटी जो शारीरिक रूप से विकलांग है, वे अपना दिनचर्या गुजार रहे हैं। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ मिलने के बाद की स्थिति। घर में केवल गुजर बसर ही हो रही थी। घर का प्रवेश द्वार भी तेल के टीन से बने हुए थे जो केवल एक लकड़ी के सहारे चल रही थी। घर में जो छप्पर है वो पुरानी तारपोलिन, फटी पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े से ही ढके हुए थे। जो खपरेल थे वो भी टूटे हुए थे और घर की स्थिति ऐसी थी कि बरसात के दिनों में लगातार बारिश का पानी टपक रहा था और पीछे का जो दीवार है वो कभी भी ढह सकती थी। उस स्थिति में इस परिवार की स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया इस परिवार के ऊपर हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप सभी देख पा रहे हैं आज इस घर में जो परिवार है, माता जानकी यादव जी को, उन्हें इस घर की चाबी की सेवा दी जाएगी। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम जानकी बाई यादव 72 वर्ष, पति स्वर्गीय भगऊ राम यादव, बेटी मिलापा यादव, पता वार्ड क्रमांक 24, शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड, पटपर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ 493118, भारत। निर्माण वर्ष 2025। आज यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो जानकी बाई यादव माता जी के परिवार है उन्हें यह घर सौंपी जा रही है। पूरे प्लास्टर, पेंटिंग सभी काम को कंप्लीट करके आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को घर की जो चाबी है वो सौंपी जाएगी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे आज समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नवनिर्मित जो परिवार का महल कह सकते हैं, आशियाना कह सकते हैं, नई घर कह सकते हैं, उनकी चाबी यहाँ से जो विधायक है भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से इंद्र साव जी एवं इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं लक्ष्मीकांत टंडन जी, उनके कर कमलों से जो माता जी है जानकी यादव जी को, उन्हें इस घर की जो चाबी है प्रदान की जा रही है। आप सभी देख सकते हैं माननीय पार्षद महोदय एवं विधायक महोदय इंद्र साव जी के कर कमलों से जो माता जी है उन्हें इस नई घर की जो चाबी है, नई मकान की चाबी है, नई महल की जो चाबी है वो प्रदान किए जा चुके हैं। के विधायक महोदय इंद्र साव जी के द्वारा सुपुर्द किए जा रहे हैं। समर्थ कबीर परमात्मा जी के जो सुदामा जी का महल है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नई महल बनाकर इस परिवार को दिए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना सुंदर महल, कितना सुंदर घर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके तहत आज इस परिवार को नई मकान बना करके प्रदान की गई है। तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि
आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जिस समय हम प्रारंभिक रिपोर्ट में आए थे उस समय इस घर में किसी भी प्रकार की बिजली की सुविधा नहीं थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस घर में नई बिजली की कनेक्शन, केबल पूरी नई लगी हुई है, मीटर का कनेक्शन भी आ चुके हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे यह सुविधा भी इन्हें उपलब्ध कराई गई है। अंदर चलकर घर की पूरी स्थिति दिखाएंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार का दरवाजा ही देखिए कितनी सुंदर तरीके से बढ़िया क्वालिटी के लोहे के गेट से इस दरवाजा का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ बकायदा कॉलम दिए गए हैं और सभी तरफ जो पक्की अहाता बनी हुई है। आप सभी को इस घर के अंदर प्रवेश करके घर में जो निर्माण की व्यवस्थाएं हैं वो सभी कंप्लीट रूप से आप सभी को दिखाएंगे। जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दरवाज़ा खुलते ही यहाँ का जो अहाता है सुंदर तरीके से पक्की बना दी गई है, बराबर प्लास्टर भी यहाँ हुए हुए हैं। और ये आप सभी देख पा रहे होंगे पानी का जो कनेक्शन है वो भी इस मकान में आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कंप्लीट करा के दी गई है। घर के सामने ही इस परिवार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नल भी बाकायदा फिट करके दिए गए हैं, ताकि इन लोगों को आवश्यकता पड़ने पर बाहर में भी पानी की सुविधा ये लोग ले सके। बाकायदा डब्बे वगैरह सभी चीज़ें उपलब्ध करा के और पानी बिल्कुल चालू करके दिए गए हैं। और इस तरफ देखिए जो सीढ़ी बनी हुई है उसी के नीचे आप इसको अटैच भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट बाएं तरफ मुख्य रूम है, मुख्य कमरा है और यहाँ दाएं तरफ कमरे से लगा हुआ ही जो बाथरूम है वो बनाई गई है। सिल्वर कोटेड दरवाजे यहाँ पे लगाए गए हैं उच्च क्वालिटी के। और अंदर बाथरूम की सुविधा भी देखिए, यहाँ पे शौचालय व नहाने दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। नल भी बाकायदा इस कमरे में भी, जो बाथरूम वाला कमरा है वहाँ पर भी नल चालू करके दिए गए हैं। और आवश्यकता की सभी सामग्रियां यहाँ पे भी, टूथपेस्ट है, जीभी है, टूथब्रश है, उसको रखने के लिए जो पात्र है वो भी है। साथ ही नहाने के लिए जो बड़ा टब है वो है, मग्गा है। और नहाने के लिए अन्य सामग्रियां है, साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, कपड़े धोने के लिए ब्रश है और साबुन निरमा रखने के लिए जो बर्तन होता है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके साथ साथ इधर देखिए नई बाल्टी, नए मग्गे और साथ ही इधर भी जो नल की सुविधा है वो चालू करके प्रदान किए जा रहे हैं। उसके अलावा आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाथरूम में जरूरत की जो अन्य सामग्रियां हैं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, ये फिनाइल है, हार्पिक भी है और ये नहाते समय प्रयोग करने के लिए नीचे बैठने के लिए जो पात्र है वो भी दिए गए हैं। उसके अलावा साफ सफाई के लिए ही यहाँ पे इस परिवार के लिए जो ब्रश है, ये बड़ा वाला ब्रश, एक छोटा ब्रश, साथ ही ये और हाँ वॉशिंग वगैरह के लिए जो वस्तु सामग्री है लिक्विड, वो भी इन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। उसके अलावा आप सभी इधर भी देख पा रहे होंगे एयर फ्रेशनर भी इस बाथरूम में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं और बिजली की सुविधा भी बाकायदा उपलब्ध कराए गए हैं। दर्शकों, 450 स्क्वायर फीट में बनी यह जो जमीन है आप सभी देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो फ्लैक्स लगी उसमें लिखा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण का कार्य आज पूर्ण हो गई है, जिसमें बाउंड्रियां भी है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये रसोई घर यहाँ पे बनी हुई है, बाकायदा कॉलम के साथ में यहाँ पे पक्की छत के द्वारा इस मकान का निर्माण किया गया है। कॉलम भी दिए गए हैं और साथ में पक्का जो छत है, कंक्रीट वाली छत यहाँ पे बनी हुई है। ये रसोई घर है जहाँ पे सिल्वर की दरवाजे लगे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। ये रसोई घर है और रसोई घर में भी सभी सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नए बर्तन जाली जो एक घर में होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे जो बहन है मिलापा यादव वो विकलांग है, जो माता जी है जानकी यादव जी भी वो भी बुजुर्ग हैं, वे लोग ज़्यादा ऊंचाई के वस्तुओं को नहीं पकड़ सकते, उसको ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं आप यहाँ पे वॉश बेसिन जो दिए गए हैं वो नीचे लगाई गई है इनकी सुविधाओं के आधार पे। और यहाँ पे नल भी बाकायदा चालू करके दिए गए हैं।
गैस की सुविधा भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और भोजन बनाने के लिए, क्योंकि जो बहन है मिलापा यादव वो विकलांग है दोनों पैर से, इस कारण से उसको ध्यान में रखते हुए इनका जो किचन पाटा है भोजन बनाने के लिए वो ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं इनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाए गए हैं। बिजली की बोर्ड अभी आप सभी देख पा रहे होंगे, और बिजली की जो सुविधा है सभी जगह अंडरग्राउंड दिए गए हैं, उच्च क्वालिटी के आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, बाकायदा बल्ब वगैरह भी लगा के इस घर में दिए गए हैं। और एक तरफ देखिए आप, यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा इधर कई दृश्य दिखाए, एग्जॉस्ट फैन भी लगा के और चालू करके दिए गए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी बाकायदा चालू करके इस परिवार को दिए गए हैं। सामान रखने के लिए 3 बड़े डिब्बे चम्मच के साथ में, और ये 3 छोटे डब्बे हैं। अनाज साफ सफाई के लिए यहाँ पे प्लास्टिक की बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे जो पात्र है वो भी दिए गए हैं। और सभी सामग्रियाँ यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये सिलेंडर के लिए लाइटर, दाल मथने के लिए दाल मथनी, और ये डुमनी भी दिए गए हैं, नई चिमटा, चौकी और बेलन, नए कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, कुकर भी, और ये तवा नए बांगा जल के लिए, और नया स्टील का ड्रम भी इस परिवार को ढक्कन के साथ में दिए गए हैं। और जो सदस्य हैं परिवार के उन्हें बैठने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बैठने के लिए जो सामग्री है वो भी प्रदान की गई है। यहाँ पे आज दोनों दरवाजों में आप सभी देख सकते हैं पैरदान भी, सुंदर सुंदर पैरदान इस दरवाजे में भी है, रसोई वाले में, और जो मुख्य रूम है इस घर का वहाँ पे भी रखे गए हैं। साथ ही इस परिवार के लिए बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ इस परिवार के लिए दिए गए हैं। और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो साफ सफाई के लिए है वाइपर वो भी दिए गए हैं, और झाड़ू। और सबसे बड़ी बात है जो बिजली की व्यवस्था है वो देखिए, यहाँ पे एमसीबी लगाकर बाकायदा अंडरग्राउंडेड उच्च क्वालिटी के जो एमसीबी है वो भी इस परिवार को लगाकर दिए गए हैं। जो मुख्य कमरा है इन लोगों के परिवार का, ये देखिए लोहे के दरवाजा, बाकायदा बढ़िया क्वालिटी के लोहे के दरवाजा। और यहाँ पे देखिए ये जो रूम है ये बनी हुई है, जहाँ पे दोनों माँ बेटी यहाँ पे निवास करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल घर ही बना कर देंगे, घर में ज़रूरत की सभी वस्तुएं आप देख सकते हैं। कितनी सुंदर क्वालिटी की यहाँ पे अलमारी, इतनी सुंदर क्वालिटी की अलमारी है। और बिस्तर दोनों के लिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिस्तर के साथ साथ ज़रूरत की अन्य जो सामग्रियाँ हैं वो भी है। दोनों बिस्तर नए हैं बिल्कुल। और यहाँ पे रजाई भी दिए गए हैं, गद्दे हैं बिस्तर के लिए, बेड शीट है। और ठंड की सीजन अभी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो गर्म कपड़े हैं वो भी 2 नग है, एक यहाँ पे है, एक बहन के बिस्तर में है। साथ ही सिराना भी देखिए विथ कवर के साथ, सिराना के साथ साथ कवर भी इस परिवार को दिए गए हैं। ये माताजी के लिए बिस्तर है, और जो बहन है विकलांग उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीचे स्तर की जो बिस्तर है वो बनाई गई है। और ये भी बाकायदा पहिए वाली बिस्तर है, आप सभी देख पा रहे होंगे। नीचे इस बिस्तर में पहिया लगा हुआ है ताकि आवश्यकता न होने पर इस बिस्तर को अंदर डाला जा सके। और इसके लिए भी बिस्तर में बाकायदा गद्दे हैं, ये बेडशीट चादर के रूप में है, और नए गर्म कपड़े हैं। साथ ही ये जो सिराना और कवर उसका है, आवश्यकता यदि न हो तो उस समय ये जो बिस्तर है उसे इस तरह से सामने वाले जो बिस्तर है उसके अंदर भी ऐसे इसको डाला जा सकता है। सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, घर में जो स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे। इस बिस्तर को कभी भी अंदर डाल सकते, इसमें पहिया लगा के रखा गया है, और आवश्यकता होने पर इसे बाहर निकाल कर आराम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। परिवार की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो बहन है वो विकलांग है, पैरों से चल फिर नहीं पाती, और उसके बिस्तर से लगे हुए आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरफ नीचे जो अंडरग्राउंडेड बोर्ड है, बिजली की उच्च क्वालिटी की बोर्ड यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ में सभी प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे, बाकायदा पंखे भी आप सभी देख पा रहे होंगे इस रूम में।
पंखे भी चालू करके संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिए जा रहे हैं। घर में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खिड़कियां भी लगी हुई है, आप सभी देख पा रहे हैं। उच्च क्वालिटी की लोहे की ये जो चादर की खिड़की बनी हुई है, बकायदा ग्रिल वगैरह सभी इस खिड़कियों में लगे हुए हैं। साथ ही खिड़की में रोशनदान के लिए और हवा आने जाने के लिए ऊपर भी एक जो रोशनदान खिड़की है वो बनी हुई है। इस घर में जहां आंगन बना हुआ है, इस आंगन से ही सीढ़ी बनी हुई है, आप सभी देख पा रहे होंगे। सीढ़ी में दोनों तरफ रेलिंग, एक तरफ पक्की रेलिंग और दूसरी तरफ जो है लोहे की रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग इस तरह से बनाई गई है सीढ़ी में, ताकि जो परिवार है उन्हें यदि आवश्यकता हो ऊपर जाने के लिए तो पूरी सुरक्षित तरीके से ऊपर वे प्रवेश कर सकें। सीढ़ी से जैसे ही हम छत में प्रवेश करेंगे, छत में ऊपर चारों तरफ जो पक्की बाउंड्री है वो बनी हुई है। पक्की बाउंड्री चारों तरफ बनी हुई है। सामने इस तरफ से देख सकते हैं आप, जो पक्की बाउंड्री है वो बनी हुई है 3 तरफ से, और यह जो सामने है वो लोहे की रेलिंग लगाई गई है और बकायदा पेंटिंग वगैरह भी इस घर में की गई है। और देख सकते हैं जो नल का कनेक्शन इस घर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं। पानी की टंकी भी इस परिवार को दिए गए हैं, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में जो माता जी है जानकी यादव जी बता रही थी, वे बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी विकलांग है, पानी भरने की समस्या होती थी। जो थोड़े बहुत शासन से राशि मिलती है उन्हीं से वे घर का साफ सफाई और पानी की व्यवस्था कराते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया देखिए, इन्हें घर बैठे जो है नल की पूरी व्यवस्था जल के रूप में उपलब्ध हो रही है। समर्थ कबीर परमात्मा जी के सुदामा का महल की चाबी सेवा के समय इस जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्री आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उन्हें प्रदान किए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में 15 किलोग्राम चावल पतली क्वालिटी वाली आप सभी देख पा रहे होंगे। साथ ही ये बेसन की पैकेट है, कपड़ा धोने का साबुन, 1 किलो टाटा नमक, नहाने का साबुन, जीरा पैकेट, मिर्च पाउडर का पैकेट, हल्दी पाउडर का पैकेट, धनिया पाउडर का पैकेट, दलिया का पैकेट, सर्फ एक्सल निरमा, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, काला चना, चने की दाल। चाय की सामग्रियों में आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चाय पत्ती है टाटा कंपनी की, अमूल कंपनी की सूखी दूध की पाउडर है, चीनी भी 2 किलोग्राम इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। नायलॉन्स कंपनी की अचार भी भेजे गए हैं। उसके साथ साथ सब्जियों को ध्यान में रखते हुए 2.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम आलू और ये 1 लीटर सरसों के तेल भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। बेसन भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही 2.5 किलोग्राम जो आटा है वो भी इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब मकान इस परिवार के लिए सुपुर्द किए जा रहे हैं तो 2 साड़ी माता जी के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समर्थ कबीर परमात्मा जी के सुदामा का महल बनाकर जिस परिवार को दिए गए हैं, आइए उनसे इस भव्य महल के बारे में इनके विचार जानते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। माता जी, आज आप मन के लिए संत रामपाल जी महाराज यह सुघ्घर ढंग ले एक महल बना के दे, एक आसियाना बना के दे, का कहूँ संत रामपाल जी महाराज जी ला। संत राम महाराज सुघर मकाम मोला बना के दे बेटा, जाने बेटा संत रामपाल जी मोला बना के दे बेटा।
आप मन के स्थिति ला समझत हुए घर में जम्मो जिनिस जैसे आपके रसोई घर में नीचे वाला पाटा बना के दे है, बाथरूम के व्यवस्था है, बिजली के जो सुविधा है बटन वाला सबो ला खाले में लगा लगा के दे है। का कहू दाई आप मन ये तरह के जो व्यवस्था है वाला सब ला हमारा बना के दे है महाराज हबी त जाने हमला दे है। मोर संत रामपाल हमला दे महाराज हबी त एक ठा मोर घर में कहीं नहीं रही बेटा, सबके व्यवस्था करत थे महाराज संत राम। हाँ संत राम। कैसे लगत माता जी ये जो घर है आला आप का कहू, महल कहू, भवन कहू, का कहू जेला? महल कहबो भवन कहबो बेटा, महल है बेटा महल है। आप मन कबू सोचे रहे हो कि ये तरह से घर कोनो आपला बना के दी कके? नहीं सोचे रहे बेटा, मोला बना के देवा थे मोर महाराज है संत राम महाराज है बेटा। जिस परिवार के यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने समर्थ कबीर परमात्मा के महल बनाकर इनको दी हुई है, वे काफी गदगद हो रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारा महल भी बनेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके सपनों से आगे इन्हें सुंदर महल कर बनाकर दिए हुए हैं। उनके लिए इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार भगवान परमात्मा कहकर धन्यवाद कर रहे हैं। बहन जी आप क्या कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप लोगों के लिए सभी सुविधाएं, आपकी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं किए गए हैं। यहाँ तक कि आप जैसे ऊंचाई वाले बिस्तरों में नहीं चढ़ पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नीचे वाली जो पहिए लगे हुए बिस्तर भी आपको सुविधा के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए सब। हम ये भी नहीं सोच रहे थे कि हमारे लिए सब चीज हमें गोद में ले लिया है। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। अब आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे सेवा दे रहे जो सेवा की टीम है, जिन्होंने मकान को बनाने में जीरो से लेकर छत तक की कार्य को संभाले हैं, वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। आपका क्या परिचय जी? उत्तम दास। उत्तम जी, ये जो मकान की प्रक्रिया है यहाँ पे लगभग कितने मजदूर लगे हैं और इसको बनाने में जो कार्य के जो दिवस है उसकी जानकारी दीजिएगा। सर ये लिंटर का काम तो 20 दिन में हो गया था, लेकिन फिनिशिंग के कारण इसमें 35 दिन लगा हुआ है। और जो सेवादार आते थे 15-20, वे परमात्मा जी की दया से पूरी मेहनत के साथ और परमात्मा जी की शक्ति के अनुसार परमात्मा जी ही काम कराते थे, तो उस हिसाब से 35 दिन में कंप्लीट हो गया। हम देख पा रहे थे ये जो पिछला 35 दिन है
उन दिनों में छत्तीसगढ़ में काफ़ी जो दिन है लगभग 20 से 25 दिन लगातार बारिश हो रही थी। उन स्थितियों में आप लोगों ने यहाँ के जो कार्य उसको कैसे संपादित किया? जी, ये परमात्मा जी की दया से ही है, क्योंकि यहाँ का काम रेगुलर चल रहा था। बारिश में अंदर का काम, छवाई वाई का काम भी चलते रहते। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी की इस विश्व कल्याण मुहिम के लिए, जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी जरूरतमंद परिवार को मकान भी बना कर दे रहे हैं? इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे निर्धन लोगों के भवन बनाने के लिए हमको ये सेवा मिला था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस लाभार्थी परिवार के यहाँ समर्थ कबीर परमात्मा जी के सुदामा का महल की चाबी की सेवा करने के लिए आई हुई सेवा की जो टीम है वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इन सेवा कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। अच्छा है। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम पंकज दास है। पंकज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जिन्हें रहने की समस्या थी, घर में पानी की कोई सुविधा नहीं थी, बिजली की परेशानी थी, यहाँ तक कि बाथरूम वगैरह की भी किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी, खाने के लिए भी केवल शासकीय चावल के ऊपर ही आधारित थे। ऐसे परिवार के बीच आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी की? जो पूर्ण संत होता है वही परमात्मा का स्वरूप होता है, और आज इस धरा पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। वो कबीर परमात्मा के अवतार हैं, और आज उन्होंने इस परिवार को गोद लिया है। पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इस परिवार की स्थिति क्या थी। खाने के लिए इनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती थी। बहन दोनों पैर से विकलांग हैं, माता जी बुजुर्ग हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है, और इनकी सारी जितनी भी दुख तकलीफ थी परमात्मा ने उसको हर लिया है। आज कहा जाए तो आज हम सभी देख रहे हैं कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस आसियाने की, इस महल की चाबी इस परिवार को सौंपी है। आज यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी आए हुए थे, उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की कि ऐसा घर तो इस पूरे क्षेत्र में किसी का भी नहीं बना हुआ है। लोग आकर प्रशंसा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सुंदर सा महल इस परिवार को बना कर दे दिया। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव ही कर सकते हैं, और आज इस धरा पर संत रामपाल जी महाराज ही हैं। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। जैसे हम घर की रिपोर्टिंग लेते समय देख रहे थे कि घर में जो परिवार की स्थिति है उनको बखूबी ध्यान में रखते हुए, चाहे वो रसोई की व्यवस्था हो, चाहे वो इन लोगों की बेडरूम की व्यवस्था हो, चाहे वो बाथरूम की व्यवस्था हो, सभी कक्षों में जो है इन लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई है। क्या कहेंगे सर इनके? देखिए, हमारे गुरुदेव जी कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उच्च से उच्च क्वालिटी के सामान इस घर के निर्माण के लिए गुरुजी ने आदेश दिए थे, और उन्हीं के आदेश से उच्च क्वालिटी के सामान इस घर में रखे भी गए हैं और निर्माण में लगाया भी गया है। आपने देखा होगा कि जो बेड है, जो कुर्सियां हैं, जो रसोई का सामग्री है, वे सारा कुछ अति उच्चतम क्वालिटी का सदगुरुदेव जी ने खरीदवाया है। और साथ ही साथ इस घर में जो भी निर्माण में उपयोग हुआ है, जो निर्माण की वस्तुएं, वो भी काफ़ी उच्च क्वालिटी के हैं। चाहे वो सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे ईंट हो, चाहे वो नल की फिटिंग क्यों ना हो, सारे जगहों पर उच्च क्वालिटी के सामान सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवाया है। आज ये जो परिवार है इतनी सुंदर महल पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? इनके तो खुशी से आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये परिवार, इनको लग रहा है जैसे डूबते को तिनका का सहारा। सदगुरुदेव जी ने इस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं था,
उनके इन परिवार के ऊपर उनकी दया दृष्टि हुई और इस परिवार के पास पूरे आसपास के लोग आ रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ये घर पूर्व में तो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस घर को आज सुंदर सा महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाकर दे दिया। आपको जानकारी में बताना चाहूंगा कि इस पूरे क्षेत्र में किसी भी घर में सीढ़ी लगाकर कोई मकान बनाया नहीं गया है। सभी लोग, आसपास के लोग इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित है कि मात्र 35 दिन में इतनी जल्दी ये मकान तैयार होना, ये इनके लिए, आसपास के लोगों के लिए सपने से कम नहीं है। बहुत आश्चर्यचकित है और संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं कि ऐसे संत का इस पृथ्वी पर, इस धरा पर होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे, जो जब सतगुरुदेव जी ने इनको चाबी सौंपाया, उस वक्त सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि ऐसे संत अगर इस धरा पर मौजूद है तो दुर्भिक्ष, निर्धनता और कष्ट से जो जीवन जी रहा है जो परिवार, अब उन सब का सहारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। दर्शकों, आज कितनी खुशी की बात है, समर्थ कबीर परमात्मा जी के सुदामा का महल की चाबी सेवा देने के लिए आज यहाँ पे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक महोदय इंद्र साव जी, साथ ही इस क्षेत्र के जो पार्षद है लक्ष्मीकांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे इस सामाजिक सेवा के बारे में इनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं दीपावली की आप सबको बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस पावन अवसर पर हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है और उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो हमारी माता और बहनें को जो आवास की जो सुविधा दी जा रही है, तो बहुत ही जो पहल है ये मानव समाज की, उनकी सेवा के लिए एक, हम सब के लिए एक अनुकरणीय और ये ऐसी मुहिम है कि जो जिसकी जितनी भी हम प्रशंसा करें कम है। संत रामपाल जी महाराज की जो व्यक्तित्व और जो उनका काम करने की जो हम अभी तक जो भी सुनते, पढ़ते, देखते आ रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ जो उनके द्वारा जो किया जा रहा है, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनकी निस्वार्थ जो भावना है, जो उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो निष्ठा है, मानव समाज के प्रति बधाई है। और हम आशा करते हैं कि ऐसी आप सबके सहयोग से इस प्रकार मानव समाज में उत्तरोत्तर उन्नति, प्रगति की कामना ये हो, आप लोग इस मुहिम में हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबको बहुत आभारी रहता हूँ। सर जी, जैसे हमें जानकारी मिली कि ये जो मकान है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मात्र 35 दिनों में बनाकर इस परिवार को आज दिए जा रहे हैं। इतनी जल्दी ये जो सेवा है हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज चाहे हम व्यक्तिगत रूप से भी यदि कोई काम करते हैं या शासकीय योजनाओं के माध्यम से कोई काम होता है, तो 35 दिन में तो नींव की खुदाई और कॉलम लगाने में लग जाता है। और यदि 35 दिन के अंदर में यदि ऐसा मकान पूरा खड़ा हो जाना, ये अपने आप में एक मायने रखता है। और ये सब संस्था की जो गतिविधि है उसको मतलब एक मतलब उनकी जो पहल है, उनका जो काम करने की जो क्षमता है वो प्रदर्शित होता है। इसके अलावा सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज भारत के अनेकों बड़े बड़े राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें खास करके हरियाणा में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, वहां की फसल पूरी तरह चौपट हो गई थी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास वहां के पंचायतों के द्वारा गुहार लगाई गई, तत्काल उन्हें प्रभाव से जरूरत की सभी सामग्रियां करोड़ों की राशियों में आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। और इस सेवा भाव के उद्देश्य को देखते हुए वहाँ के जो 24वीं मुहिम खाप है, 24वीं खाप मुहिम के द्वारा उन्हें मानव कल्याण के लिए उन्हें विशेष और कह सकते हैं विशेष सम्मान भी प्रदान किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे किसानों के लिए सेवाओं की? जी देखिए,
ये तो हमारे देश के लिए नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ख्याति प्राप्त है। और संत रामपाल जी महाराज जो है एक आने वाले समय में एक महान महापुरुष के रूप में उनको जाना जाएगा, क्योंकि मानव सेवा जो उनके अंदर जो कूट के भरा है और उनके द्वारा जो इस संस्था का जो संचालन हो रहा है और उसके द्वारा जो विभिन्न गतिविधियों में उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमेशा याद किए जाएगी। जैसे सर आपने विभिन्न गतिविधियों की बात कही तो हमें भी याद आ गई, उनके द्वारा आज रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प शिविर, दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त जैसे भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे ऐसे सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों के लिए थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त कीजिए। संत रामपाल जी महाराज के जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है, बहुत कुछ मेरे विचारधारा से भी मिलता है। और मैं तो हमेशा हमारे इस संस्था से जुड़े साथियों से सतत संपर्क में रहता हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ इस संस्था से कि ऐसा जो मानव कल्याण, मानव हित में, जन कल्याण के रूप में जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस क्षेत्र से पार्षद महोदय जी लक्ष्मीकांत टंडन जी भी जुड़े हैं। आइए उनसे भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में जानते हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज आपके क्षेत्र में जो आपका लोकल क्षेत्र है वहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार के यहाँ ज़रूरत की सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा महज 35 दिनों में ही प्रदान किए गए हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा को लेकर? उनके द्वारा जो अभी अन्नपूर्णा योजना के तहत मकान निर्माण का कार्य किया गया हमारे वार्ड में, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जो हमारे वार्ड की सबसे कमज़ोर महिला थी हमारी माता जी, उनको विशेष रूप से मकान की तो ज़रूरत थी यहाँ, और किसी परिस्थिति के कारण उनका मकान नहीं बन पा रहा था। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मकान निर्माण किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सर जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के बकाए जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में चल रही है और उनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस विश्व कल्याण उद्देश्य को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके फॉलोअर को मैं समझता हूँ देश में नहीं विदेशों में काफ़ी लोग हैं और सबका सहयोग उनके माध्यम से मिलता रहा है और उनके द्वारा चलाया जा रहा जन कल्याण योजना का फ़ायदा जो है नीचे स्तर के गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज की पूरी कवरेज में आपने देखा है कि कैसे जिस भी परिवार की हाथ संत रामपाल जी महाराज जी थाम लेते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनके यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यहाँ पे आए हुए जो विधायक है, पार्षद हैं, इस मकान निर्माण की जो सेवा की प्रक्रिया उन्हें देखकर काफी प्रशंसित हो रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार गुणगान कर रहे थे, क्योंकि ये जो मकान है महज 35 दिनों में ही आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी तरह से बनाकर इस परिवार को सुपुर्द किए गए हैं। ऐसे भावी विचार वाले, ऐसे महान विचार वाले संत के पावन चरणों में हम भी हमारे एसए न्यूज चैनल की तरफ से बारंबार उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। एसए न्यूज चैनल, धन्यवाद। दर्शकों, प्रस्तुत है परमेश्वर कबीर साहिब जी के दिव्य स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्य रहमत। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर अक्सर लोग दूर भागते हैं। वे गरीब, असहाय और समाज द्वारा उपेक्षित लोग जो अपने कर्मों की मार झेलते हुए जीवन बिताने को मजबूर हैं। उनकी मदद के लिए जहां आमतौर पर कोई आगे नहीं आता, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद परिवारों का हाथ थाम रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं और उनके जीवन में खुशहाली ला रहे हैं। इसी कड़ी में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक असहाय परिवार को भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनकी चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। आइए अब हम आपको उन परिवारों की प्रारंभिक स्थिति और अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता मिलने के बाद की स्थिति से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उनकी प्रारंभिक हालात। दोनों विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं अपने पैरों से। अभी बात करेंगे इनसे। भैया, क्या नाम है आपका? लखन। लखन जी, क्या स्थिति है आपकी अभी? मेरा स्थिति बहुत ख़राब है सर। क्या क्या दिक्कत आता है आपको? सबका दिक्कत पा रहा हूँ, चलने में, रेंगने में, सब में दिक्कत है। गुजारा कैसे चलता है आपका? कहाँ से जुटाते हैं आप खाना पीने का सामान? वही जब बहुत कुछ करते हैं तो मिलता है, कोई जगह नहीं मिलता है तो क्या करें, दोनों बच्चे धर के घर आ जाते हैं। बहन जी हैं, ये भी दोनों जो दंपति हैं वो पैर से विकलांग हैं। दीदी जी, क्या नाम है आपका? सुखमती। क्या क्या परेशानी होती है आपको अभी? अभी की डेट में तो हर जिनिस की परेशानी होते है मोला, जैसे खाना पीना, नहाना खोरना, रहना सहना, सभी जिनिस की परेशानी होते। यहाँ तक कि अभी की डेट में लोग लेकर कपड़ा उठा भी और अपन दोनों जिन भी कपड़ा उठा नहीं हेवाए और बर्तन भाई उतना कम हेवाए। अब तक कैसे आपका हो पा रहा था? अब तक जैसे तैसे चलत रही सवाए, कभी कभाई किसी दूसरे से मांग के भी यूज कर लेते रहे और अभी भी करत हुआ यूज उतना। जैसे सुबह के टाइम में सब्जी नहीं रहे तो भी मैं अगल बगल से ले लेते रहे। हाँ, तो कमाने का तो कोई साधन ही नहीं होगा आपके पास, कैसे करते हैं? कहाँ से आता है पैसा? और कहाँ से जो भी पेंशन उनसन मिला थे वही से गुजारा करते हैं। दोनों में 500 मिलते तो उतना में ही गुजारा कर लेते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार, जागृत है मेरा नाम और आप ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं। कि आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे एक जो महल आप देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया वो तोहफा है इस परिवार को, जिनसे अभी आपको मैं मिलाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार वो ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँच रहे हैं। सैकड़ों मकान उन्होंने भारतवर्ष में बनाए हैं और आज छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में ये मकान जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो बोर्ड लगा है जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सत साहिब समरत कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण की सेवा। लाभार्थी का नाम है लखन लाल मल्होत्रा, 50 वर्ष, पिता स्व रामेश्वर मल्होत्रा, पत्नी सुखमती मल्होत्रा, बेटी पायल 9 वर्ष और आंचल 8 वर्ष। गांव बरदुला, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़। 496450।
भारत, निर्माण वर्ष 2025। ये बोर्ड है जो इस मकान के सामने लगाई गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई वो महल है जिसे सम्राट कबीर के सुदामा का महल नाम दिया है। हंसी ये खुशी जो हमें है मिली, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। हमको जो दिया है तुम्ही ने दिया, ये सब धन धान तुम्ही से है। क्यों रेत के घर पे इतराए, एक लहर उठे और बह जाए। जो जरूरतमंद परिवार था उसको आज शादी सौंपी गई है। प्रतिनिधि महोदय द्वारा गेट ओपन करेंगे और अंदर जाएंगे। ये कबीर जी के सुदामा का महल है। लगातार जो क्षेत्रीय लोग हैं जयकारे लगा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नारे लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक अनोखी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चालू की गई है। ये सुन सकते हैं, ये वो मेन गेट है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगाई गई है। और इसके भी मजबूती मैं आपको एक बार चेक कराना चाहूँगा। ये लोहे की गेट है। इस प्रकार की ये गेट संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाई गई है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे भव्य महल आपको देखने को मिलेगा जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया गया है। इसे कबीर जी के सुदामा का महल नाम दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत ये मकान बनाया गया है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे ये टॉयलेट बाथरूम का एरिया है जो घर के आउटर साइड में बनाई गई है। ये देख पा रहे हैं, ये तमाम देख सकते हैं। ये अंदर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा पूरी तमाम वो चीज़ें जो यहाँ पे आवश्यकता की हैं वो सभी चीज़ें रखी गई हैं। जैसे देख सकते हैं बाल्टी है, टब है, पानी का कनेक्शन भी लगाया गया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पूरी फिटिंग करके दी गई है। कोई भी चीज़ों की कमी ना हो इसका बेहद ही ध्यान रखा गया है। अभी मैं ऊपर जाके इस मकान की भव्यता को दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, अभी ऊपर चलेंगे और पूरा दिखाते हैं आपको। और देख सकते हैं आप ये ऊपर का व्यू है। और निश्चित रूप से आसपास के घरों को देखें तो इतना सुंदर मकान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है आसपास आपको दिखाई नहीं देने वाला है। देख सकते हैं आसपास एक भी मकान ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से हो। काफ़ी सुंदर मकान संत जी द्वारा दिया गया है। ऊपर एक पानी की टैंक बिठाई गई है, देख सकते हैं। ये पानी की टैंक है, सिंटेक्स बिठाया गया है। पूरा यूँ नहीं कि खाली मकान बना दिया गया हो, मकान बना दिया हो, बल्कि तमाम वो चीज़ें जो एक मकान में होनी चाहिए, जैसे पानी की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, वो तमाम चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। आप देख पा रहे होंगे ये पानी की टैंकर है जो बिठाई गई है। और पूरे नल जो बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, उन पे इसका कनेक्शन है ना। ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड यहाँ पे है, बाहर में लोग आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही इसी ग्राउंड से लगा हुआ, ये बरामदे से लगा हुआ ये घर है। ये मुख्य दरवाज़ा है घर में इंटर करने का। और ये भी काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया है, देख पा रहे होंगे। ये भी लोहे की ही गेट है, देख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो गुणवत्ता विहीन हो, प्रॉपर ध्यान रखा गया है मजबूती का। ये लोहे का गेट है। और जैसे ही अंदर आप आते हैं, ये सुंदर सा मकान आप देख रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बनाया हुआ वो मकान है। वो तोहफा है इन परिवार को। ये भैया जी बैठे हैं साथ में, पूरा परिवार है इनका। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने नए मकान को लेकर। और पहले के मकान को भी हमने आपको दिखाया था। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर आएंगे ये मकान है और यही वो हॉल है जहाँ पे आप शुरू इंटर करेंगे। वेंटिलेशन का भरपूर ध्यान रखा गया है। आप देख पा रहे हैं खिड़की यहाँ पे लगाई गई है और ये पूरा खुला छोड़ा गया है ताकि बाहर से हवा का आदान प्रदान हो सके। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहीं पे हॉल में आपको एक पंखा मिलेगा ऊपर छत वाला। और ऐसा मकान बनाया गया है संत जी के द्वारा। साथ ही जैसे ही आप अंदर आएंगे 2 रूम्स हैं जो गुरुजी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई है। और प्रत्येक रूम में दरवाजे आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया,
जितने भी दरवाजे लगे हैं वो लोहा के गुणवत्ता युक्त दरवाजे हैं। ये भी दरवाज़ा जो है वो लोहे का लगाया गया है, आप देख पा रहे हैं। और ये पहला रूम है इनका, और रूम में भी सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। जैसे लाइट्स की फिटिंग हो गई, ये लाइट्स की फिटिंग आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ भी एक खिड़की आपको मिलेगी जो सीधा बाहर की तरफ देख पा रहे हैं। ये बाहर आप इसको देख पाएंगे खिड़की से। ये संत जी के द्वारा लगाया गया है। वेंटिलेशन का यहाँ भी ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से खुले हुए हैं। और साथ ही हर कमरे में आपको चारपाई मिलेगी। इस परिवार के लिए चारपाई संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई। अब तुम्हारे हवाले मेरी जिंदगी, अब तुम्हारे हवाले मेरी जिंदगी, उम्र भर का मुझे आसरा मिल गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। जैसे ये देख पा रहे होंगे, अभी ठंडी का सीज़न है, परिवार के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की है। ये स्वेटर है भैया जी के लिए, साथ ही ये टोपी आप देख पा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, ये मोजे आप देख पा रहे होंगे, ये सभी बच्चों के लिए, दीदी के लिए ये टोपी है जो ठंड में लगाई जाती है। ये स्वेटर दीदी के लिए है, बच्चों के लिए अलग अलग स्वेटर्स यहाँ पे रखी गई हैं। साथ ही ये तकिया है और कंबल, क्योंकि ठंडी का दिन आ गया है, अब तेज़ी से जो है ठंडी का दिन नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए वो ठंडी में पहनने वाले वो कपड़े तमाम संत जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही ये देख पा रहे होंगे, मतलब हर चीज़ जो एक घर में होनी चाहिए वो यहाँ पर है। ये जगह है स्टोर करने के लिए, ये बनाया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। साथ ही ये टार्च आप देख पा रहे हैं, तो ये भी इनको दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो वो तमाम चीज़ें जो एक घर में होनी चाहिए वो दी गई है। देख सकते हैं ये दूसरा कमरा है। यहाँ भी जैसा कि मैंने बताया, हर कमरे में लोहे के दरवाजे लगे हैं। यहाँ भी लोहे का दरवाज़ा और चौखट लगा है, ये देख सकते हैं, गुणवत्ता युक्त दरवाज़ा है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ भी एक चारपाई इनके लिए रखी गई है। साथ ही चूँकि दोनों जो मुखिया हैं घर के, तो उनको खड़े होने में, चलने में परेशानी होती है, तो इसके लिए एक स्टोर करने के लिए एक पेटी रखी गई है, बड़ा सा बक्सा रखा गया है, जो इनके जो दिव्यांगता है उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। यहाँ भी इस रूम में भी ये तमाम वो चीज़ें, जैसे लाइट की फिटिंग हो गई या फिर पंखा हो गया, आप देख पा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें लगाई गई हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया, चारपाई हर कमरे में है, तो यहाँ भी एक चारपाई है। और ये आप देख पा रहे हैं तकिया, और ये तकिए का कवर भी संत जी के द्वारा भेजी गई है। साथ ही यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कंबल संत जी के द्वारा एक ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ भी उसी कमरे के तरह वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से। और ये एक छोटा सा सामान स्टोर करने के लिए एक जगह बनाई गई है, ताकि इसे यहाँ पे सामान स्टोर वो कर पाएंगे। तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवाले, तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। डूब रहा मन आके तू बचा ले। डूब रहा मन आके तू बचा ले। तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। ये जो एरिया है आप देख पा रहे होंगे, ये किचन का एरिया है। किचन एरिया में हुए इस महल के, इस घर के
और मैं यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लोग जो सपना देखते हैं अपने घरों में ऐसी चीज़ों को रखने, ये देख सकते हैं। ये सिंक लगाई गई है बर्तन धोने के लिए और नल की प्रॉपर व्यवस्था है। तमाम वो चीज़ें जो एक किचन में होनी चाहिए वो सभी हैं। जैसे मग्गा देख पा रहे हैं, बर्तन हैं, स्टील के बर्तन इस परिवार के पास बिल्कुल नहीं थे। सभी चीज़ें यहाँ पे नई रखी गई हैं। ये 4 प्लेट्स आप देख पा रहे हैं, चम्मच है, 4 परिवार है क्योंकि यहाँ। तो ये थाली आप देख पा रहे हैं, गिलास भी है और ये छोटा टप आप देख पा रहे हैं स्टील का। साथ ही ये कुकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है। चूँकि जो दीदी हैं वो खड़े नहीं हो पाती हैं, वो दिव्यांग हैं, तो इसलिए इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये इसका साइज़ आप देख पा रहे हैं, ये छोटे इसको बनाया गया है छोटा। साथ ही वो डिब्बे रखे हैं, ये मसालों और अन्य सामग्री रखने के लिए ये डिब्बे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजे गए हैं। ये चावल रखने के लिए ये बड़ा सा पात्र रखा गया है। साथ ही सभी चीज़ें जो रसोई में होनी चाहिए वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे ये तवा है, ये तवा आप देख पा रहे हैं वो लाया गया है। साथ ही ये आटा चक्की का बेलन है, ये है। और ये आप देख पा रहे हैं दूध पाउडर्स हैं, अचार आप देख रहे होंगे, सरसों के तेल हैं 2-2 डिब्बे। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो किचन में होनी चाहिए। गैस की पूरी फिटिंग संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। साथ ही ये कढ़ाई आप देख पा रहे हैं, ये भी संत जी के द्वारा भेजी गई है। ये चावल बनाने के लिए ये पात्र संत जी ने भिजवाया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे बाल्टी भी है और तमाम वो चीज़ें जो आवश्यकता की हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। ये देख पा रहे होंगे किचन के कुछ सामान हैं, जैसे आलू, प्याज और तमाम वो चीज़ें। साथ ही और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ तमाम फिटिंग्स की गई हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये लाइट्स की फिटिंग की गई है, पावर बोर्ड लगाया गया है, एक लाइट्स लगाई गई है। साथ ही वेंटिलेशन का खूब ध्यान रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये किचन है चूँकि, तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा आती जानी चाहिए, इसलिए खिड़की यहाँ पे संत जी द्वारा देख पा रहे हैं ये लगाया गया है। साथ ही ऊपर में वेंटिलेशन के लिए आप देख पा रहे हैं खुला छोड़ा गया है, इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हैं ये मकान ऐसा नहीं कि केवल मकान बना दिया गया हो, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। साथ ही वो तमाम चीज़ें जो एक किचन में होनी चाहिए वो यहाँ पे रखी गई है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को परमेश्वर कबीर जी के सुदामा के महल की चाबी आज सौंपी गई है। और आप देख पा रहे होंगे इसके साथ साथ ही लगातार चौथी बार राशन की किट इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू, साथ ही ये 25 किलो का चावल का बोरा है आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ 5 किलो वाला आटा का पैकेट है, 1 डिब्बे अचार की, इसके साथ ये शक्कर है 4 किलो देख रहे होंगे आप, और 2 डिब्बे अमूल दूध जो दूध का पाउडर होता है वो संत जी द्वारा भेजी गई है। इसके साथ साथ ये सरसों का तेल है देख रहे होंगे, ये संत जी द्वारा भेजा गया है। कपड़े धोने के 4 साबुन है, 4 नहाने के लिए साबुन है, और ये डिटर्जेंट पाउडर संत जी द्वारा भेजी गई है। साथ ही टाटा का नमक है, और ये चाय की पत्ती देख पा रहे होंगे आप, ये भेजा गया है। इसके साथ साथ बेसन और खतरी मसाले हैं, ये कुछ मसाले और हल्दी, ये मिर्च का पाउडर है 1 पैकेट, साथ ही जीरे के पैकेट्स आप देख रहे होंगे ये दिया गया है। इसके साथ साथ 4 प्रकार की दाल, जिसमें चना है, चने वाली दाल है,
हरी मूंग की दाल और पीली मूंग की दाल, ये दोनों आप देख पा रहे हैं वो इन परिवार को दिया गया है। तो ना केवल राशन की किट बल्कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन भी परिवार की मदद कर रहे हैं उनको वो तमाम मदद पहुंचाई जाती है जो एक परिवार के लिए आवश्यकता होती है। इसी के तहत आपने देखा आज मकान निर्माण के तहत जो मासिक किस्त है राशन की वो इस परिवार को प्रदान की गई है। मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जी हमारे साथ वो परिवार है जिनको आज इस महल की चाबी सौंपी गई है। इसी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मकान है वो बनाया है। अभी इनसे ही बात करेंगे, आपको इसका अनुभव सुनाएंगे। बताओ बेटा, नाम क्या है आपका? पायल मल्होत्रा। पायल, घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, देखा आपने घर में क्या क्या है? हाँ देखिए। अच्छा, क्या क्या है घर में? कुछ सामान लेके आए हैं वो आपके लिए? कम्बल, चद्दर। हाँ, ड्रेस भी लाए हैं आपके लिए, है ना? घर कैसा है? अच्छा लगा आपको? लगा। अच्छा जी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अचल मल्होत्रा। अचल, आपने घर देखा अपना? देखी हूँ। अच्छा, कैसा लगा घर आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके लिए कपड़े भी लाए हैं, देखा आपने? अच्छा, कैसा लग रहा है घर आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। आपको आवास मिला है, किसके तहत मिला है और कैसा लग रहा है नया आवास में? ये नया आवास संत रामपाल गुरु जी से के द्वारा मिला गया है। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुश हुआ है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। बहुत खुश हूँ। पहले कहाँ रहते थे? पहले एक कुटिया बनी थी, उसी में थी मैं। अच्छा। मगर आज संत रामपाल जी ने मुझे नया जन्म दिया गया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी आपके भरण पोषण के लिए सारा व्यवस्था जो है संत रामपाल जी द्वारा व्यवस्था किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में क्या कहूँ? पहली बात तो मैं संत रामपाल जी गुरु जी से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह संभाल के रखी है अभी, और आगे भी रखेंगे। और हमेशा ये अन्नपूर्णा वाला सिस्टम है, ये हमेशा चलेगा। और मुझे वो बोले गया है, कल मैं अपने गुरु जी से दर्शन पाई, तभी वो भी बोली थी कि मैं हमेशा संभाल के रखूंगी बेटी, और तू बढ़िया अच्छी से रहना। कितने हैं आप लोग परिवार में? 4 व्यक्ति हैं हम लोग। कौन कौन है? 2 गुड़िया है और मैं और मेरे हस्बैंड हैं। दीदी, पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या बदलाव आया है आपके? पहले के जीवन में और अभी के जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। पहले किसी के घर कटोरा धर के जाने के लिए पड़ती थी, और अभी मुझे कहीं जाने के लिए ही नहीं पड़ती है। अगर ये योजना का लाभ, ये मुहिम का लाभ आपको नहीं मिलता तो क्या होता? पता नहीं, मैं कहाँ कहाँ भटकती फिरती 2 बच्चों और अपने हस्बैंड को लेकर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है।
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सर मात्र 30 दिन में मकान तैयार हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ तैयार हुआ है। बताएंगे थोड़ा कैसे निर्माण हुआ है, क्या प्रोसेस था? संतरामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है। जो संतरामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायी यहाँ आते हैं और दिन रात यहाँ सेवा कर जाते हैं। ये संतरामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है। उनकी दया से ही यहाँ ये सेवा हुई है और उनकी विशेष कृपा पात्र से ही अनुयायी यहाँ का दिन रात सेवा कर लेते हैं और ये मकान 30 दिन में तैयार हुई। लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरान भी जाहिर कर रहे हैं और खुशी भी है लोगों में। आसपास के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन रहा? आप यहाँ पर शुरू से रहे हैं, कैसा रिएक्शन रहा लोगों का और क्या सोच है संतरामपाल जी महाराज जी को लेकर? जी यहाँ जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो हम संतरामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पे मकान बनी है तो उनके बारे में यहाँ चर्चा भी करते थे कि संतरामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उनके तहत इनको प्रति माह राशन, ये चौथी बार आज राशन सामग्री भी दी गई है। अच्छा। गुरु जी संतरामपाल जी महाराज की दया से और ये मकान भी बन रहे। तो ये संतरामपाल जी महाराज जी की जो सेवा चल रही है उनके बारे में ही चर्चा करते हैं और लोग जानकर बहुत उत्सुक होते, मतलब उत्साहित होते हैं और बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि संतरामपाल जी महाराज ऐसी सेवा चला रहे हैं और ऐसे गरीब परिवारों को जो असहाय है उनको एक प्रकार से सेवा दी जा रही बोलकर। ऐसे करके संतरामपाल जी महाराज जी को वो लोग भी मतलब जानना चाहते हैं कि वाकई में संतरामपाल जी महाराज ये इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनके धन्यवाद करते जा रहे हैं। अच्छा जी, सामान के विषय में बताऊंगा। तमाम फिटिंग्स करके दी गई हैं जो एक घर की आवश्यकता होती है, जैसे लाइट्स की फिटिंग हो गई, नल्स की फिटिंग हो गई। तो इसमें किस प्रकार के सामान को लगाया गया है और कैसे ये हुआ है सारा चीज़? संतरामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ भी जितने भी सामग्री यहाँ लगी है, दरवाजे लगे हैं लोहे के, सभी लोहे के चद्दर से बने हुए हैं मजबूत। और संतरामपाल जी महाराज जी की दया से जो भी यहाँ प्लम्बर सामान लगाया गया है सभी अच्छे क्वालिटी के लगे हैं और यहाँ जो वायरिंग किया गया है सभी ब्रांडेड क्वालिटी के गुरु जी की दया से यहाँ लगाया गया है। अच्छा जी, परिवार का कैसा रिएक्शन रहा? आपने देखा होगा शुरू से रहे हैं आप साथ में, अभी परिवार का क्या रिएक्शन है? संतरामपाल जी महाराज जैसे परिवार के लोगों को बहुत ही खुशी अनुभव है कहना चाहिए और बहुत ही उत्साहित और भावुक भी हैं कि इस प्रकार से उनको प्रति माह राशन सामग्री मिल रही है और संतरामपाल जी महाराज जी की दया से इनको एक महल बना कर दिया गया है, सुदामा का महल जिसको महात्मा बोलते हैं, वो दिया है। बहुत ही खुशी और भावुक हैं लोग कि इतना जल्दी इनको इतना सारा कुछ मिल गया। ये लोग इनके सपने से जैसा लग रहा है इन लोग को, लेकिन संतरामपाल जी महाराज इनके सपने को साकार कर दिए हैं और संतरामपाल जी महाराज ने इनको एक भव्य महल बना कर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा। सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के उद्देश्य के बारे में बताएंगे? जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में सभी परिवार जो असहाय हैं, निर्धन हैं, जिनके पास समस्या है,
उन सभी समस्याओं को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इन निर्धन और असहाय परिवारों के लिए ये मुहिम छेड़ा है, जिसमें जिनके पास रोटी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रहने को छत नहीं है, इन सब समस्याओं का निजात इस मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। ये मुहिम छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है या पूरे भारत में? पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम के साथ साथ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हिसार हरियाणा में और पंजाब में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहाँ पे भी जल भराव के कारण वहाँ की फसलें नुकसान हो रही थी। वहाँ पर भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पाइपें और मोटरें देकर वहाँ की जो समस्या है उसका निदान किया जा रहा है। और जगह जगह पर जो भी जगहों पे इस तरह के परिवार मिल रहे हैं, उनके मदद भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अब तक कितने परिवारों की मदद जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो चुका है? अभी लाखों परिवारों की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से किया गया है। हमारे गुरुजी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इस नारे के साथ इस मुहिम को शुरू किया था। और आप देख भी रहे थे कि इस परिवार की पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है। इसी तरह से कई परिवारों के घर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाए हैं, और साथ ही साथ उनके बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके चिकित्सा तक की व्यवस्था हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने निःशुल्क रूप से करवाया है। अब तक छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे आवास जो है बनाया जा चुका है? अभी तक छत्तीसगढ़ में ये चौथा आवास है, और अभी मुहिम को शुरू हुए तो मात्र 2 महीने ही शुरू हुए हैं जो मकान की जो है, और 200 से ज़्यादा परिवार इस मुहिम के तहत जो अनाज और अन्न की व्यवस्था है उसको किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो बस्तर में बाढ़ग्रस्त इलाके थे, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशेषकर ऐसे परिवारों को मदद की गई जो बाढ़ग्रस्त से, जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वैसे 500 परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछले माह ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करवाया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आगे भी इस तरह से जो है लोगों को राहत के लिए व्यवस्था की जाएगी या कुछ दिन? हमारे गुरुजी सिर्फ एक संकल्प लेने को कहते हैं, जिस परिवार को गोद लेते हैं उस परिवार में नशा नहीं करना होता है, और उस परिवार को पूरे जीवन पर्यंत तक मांस भक्षण नहीं करना होता है। बस ये संकल्प पर अगर पूरा जीवन उनका चल ले तो जीवन पर्यंत तक हमारे गुरुजी उस परिवार को गोद लेकर रहते हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के विधायक प्रतिनिधि माननीय प्राण लहरे जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और आज क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पर था जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक परिवार का मकान बनाया गया है, आप यहाँ उपस्थित थे, क्या कुछ देखा आपने? जी, अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है, ये संत रामपाल महाराज जी गुरु जी का एक गरीबों के प्रति बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। एक गरीबों के लिए बढ़िया सम्मान है, और इसमें चिकित्सा, शिक्षा और भोजन किट की जो व्यवस्था की जा रही है, और ऊपर से इनके देख रेख के लिए ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं।
जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर। यही वो परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान निर्माण किया है और आज माननीय विधायक महोदय जो प्रतिनिधि महोदय हैं उनके द्वारा इनको चाबी दिया गया है। इस समरथ कबीर के महल की चाबी सौंपी गई है। अभी और बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसी मुहिम की भारत को कितनी आवश्यकता है। सर, लगातार संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे पुनीत कार्य किए जाते रहे हैं। आज सारंगढ़ में पहला मकान निर्माण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या भाव बन रहा है संत जी? देखिए, इसमें क्या है कि एक जैसे पीएम आवास जिस तरह से सरकार का चलता है, जैसे भारत सरकार की योजना है गरीबों के लिए पीएम आवास, वैसी संत रामपाल महाराज गुरु जी के द्वारा गरीबों के लिए एक प्राइवेट मोड पे एक संस्था के द्वारा ये उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ। और ऐसी मैं जहाँ तक जानकारी ले रहा था मैं कि ये योजना पूरे भारत में चल रही है, उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह बन गया और बहुत जगह प्रोसेस में है, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार राज्य सरकार का काफ़ी समर्थन भी रहता है, अपने स्तर पे वो सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके तहत वो काम करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं घर भी बनाया गया और आजीवन इस परिवार की देख रेख के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जिम्मेदारी ली है। ये निश्चित रूप से एक अनोखी पहल है। आपको क्या लगता है और भी ऐसे जो संत हैं उनको सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, सबको जनता का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल। आसपास के लोग में काफ़ी हैरानी भी है और खुशी भी है, क्योंकि एक संत के द्वारा इस प्रकार की मुहिम को चलाना, ऑपरेट करना बहुत ही सराहनीय कार्य लोग कह रहे हैं। कई लोग तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान भी कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, संत रामपाल जी संत ही हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं जनता सेवा के लिए, है ना। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई संत आएगा, ऐसा भी कोई महाराज आएंगे जो घर घर जाके लोगों की मदद करेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अब देखने को मेरा यथार्थ है, ये सच्चाई है कि हो तो रहा है। आपने घर की जायज़ा लिया होगा, कैसा था? बहुत सुंदर घर बना है, बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है, डाइनिंग जगह है और इनके हिसाब से बना है। क्योंकि इन लोग दिव्यांग जी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो इनके हिसाब से सब चीज़ सूटेबल बना हुआ है। यहाँ सबके साथ में जायजा लिया। घर की गुणवत्ता आपने चेक की? हाँ, गुणवत्ता ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे संत जी को, अगर आपको कुछ बोलने का मौका मिले? मैं तो प्रणाम करना चाहूँगा संत जी का, है ना। और ऐसी जो नित्य क्रम जो काम चल रहे हैं ऐसे चलते रहें, गरीब दुखी का सहयोग करते रहें। उनका एक सबसे बड़ा योजना जो है कि बहुत सारे परिवार शराब पी के, मुर्गा मटन खा के जैसे परिवार जो है बर्बाद हो जाता है, उसको एक सही लाइन में लाने का जो काम कर रहे हैं, उनके अनुयायी हैं जो उनके लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये बहुत एक अच्छा कदम है। भैया परिचय देंगे अपना? जी, मैं प्राण लहरे, विधायक कविता प्राण लहरे का प्रतिनिधि हूँ, उनका पति हूँ, विलयगढ़ विधानसभा से। यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इनको आवास बना के दिए हैं आश्रम वाले? ये संत रामपाल गुरुजी महाराज का जो कृपा इनके ऊपर बरसी है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब दुखी परिवार हैं उनके ऊपर बरसे। जिस तरह से इनको भोजन किट, पहले तो आवास हो गया, फिर भोजन किट, फिर चिकित्सा और शिक्षा, यहाँ तक आजीवन इनको मिलने वाला है। ये बहुत ही संत रामपाल महाराज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे सारंगढ़ जिला में भी इस तरह की मुहिम जो चली है और आगे भी चलाएं। एक तरह से देखा जाए तो सरकार जो है विफल नज़र आ रही है, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी द्वारा ये अहम कदम उठाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार की योजना अलग है और ट्रस्ट की योजना अलग है ना। सरकार भी अपने स्तर पे सारे काम कर रही है और संत रामपाल महाराज जी अपने स्तर में सारे काम कर रही हैं, और एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इस तरह से करना ये बहुत ही सराहनीय पहल है। कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसके माध्यम से? जी जी जी, पहला संदेश तो ये है कि संत रामपाल महाराज जी का जो मुख्य उपदेश है कि मांस मदिरा से दूर रहो और चिकन मटन का सेवन ना करें। और इस तरह से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इसमें जो है, बहुत से परिवार ऐसे थे जो खाना पीना और जीवन को बर्बाद कर चुके थे। इसमें इनके साथ जुड़ने के बाद सब लोग बढ़िया सुचारू रूप से जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी गुरु जी के इनके ऊपर आशीर्वाद और हमेशा बने रहे और इन लोग ऐसे सहयोग गरीब दुखियों को हमेशा करते रहें। सरपंच महोदय जी हैं हमारे साथ। सर,
परिचय बताएंगे अपना एक बार। मैं श्रीचरण मल्होत्रा, ग्राम पंचायत बरदुला से हूँ। शुरू से आप रहे हैं, मकान निर्माण में भी आप देखते रहे हैं, किस प्रकार का मकान बना और कितने दिन में तैयार हुआ? ये मकान 1 माह के अंदर में बनकर तैयार हो गया। गुणवत्ता इसका अच्छा है। इनके जो संस्था वाले हैं संत रामपाल के, वो लोग बहुत ही ईमानदार हैं और एकजुट रहकर सब जितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं सब दिन रात मेहनत कर 1 माह में कंप्लीट कर रेडी कर दिए। शुरू से भी आपका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला है, हम शुरू से ही आते रहे हैं। परिवार का कैसा रिएक्शन है पहले की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, क्या बदलाव हुआ है? पहले तो आप देखे थे थोड़ा अजीब दिखते थे, अभी अच्छा खासा मस्त दिख रहे हैं। अच्छा है ना? अभी मैं यही चाहता हूँ कि इनके जो है जो संत रामपाल जो ये मुहिम चला रहे हैं, इनको रोटी कपड़ा मकान जो अब हमारे गांव में जो सरकार की है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ उस चीज़ को। आप भी इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। पहली बार जब हमने आपसे बात की थी तो कहीं ना कहीं ये था कि अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लगातार चौथी बार आज इनको राशन भी दिया गया है, साथ ही साथ आज मकान निर्माण इनके लिए किया गया है। अभी कैसा लग रहा है आपको, और क्या सही में शुरू में ऐसा लगता था कि शायद आगे ये सेवा चल जब मैं पहले सुना तो पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कभी होता होगा, लेकिन जैसे देखा तो मुझे यकीन आया, इसको मैं मानता हूँ। तो निश्चित रूप से लोगों में हैरानी भी है और खुशी भी है कि ऐसा भी कोई संत है जो इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है। इसको पल भर में जीवन बदलना शायद इसे ही कहते हैं। और 1 महीने में ये घर बनकर तैयार हुआ है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ये आज हमने आपको कवरेज दिखाई। ये महल है परमेश्वर कबीर जी के सुदामा का महल, जिसे नाम दिया गया है। परिवार से भी बात की, उन लोगों से भी बात की जिन्होंने इस मकान को बनाया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने बताया कि ये मकान मात्र 30 दिन में संपन्न हो गया था। लगातार संत जी के द्वारा ऐसी कल्याणकारी मुहिम चलाई जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी वो काफ़ी ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में एक्टिव हैं, और हरियाणा पंजाब जैसे प्रांतों में जहाँ बाढ़ की आपदा थी वहाँ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले में ये मकान ग्राम बरदुला में बना है, जिसे कबीर जी के सुदामा का महल कहा गया। ऐसी मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको दिखाया, मानवता के दुख और दर्द की यह तस्वीर संत रामपाल जी महाराज ने अपने अंदर समा ली है। छत्तीसगढ़ और देश के सभी असहाय और जरूरतमंद परिवारों पर आए दुख और तकलीफ की आग को संत रामपाल जी महाराज अपनी अनंत रहमतों की वर्षा से बुझा रहे हैं। मतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मतों का दरिया सरे आम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आई भीषण बाढ़ से बेघर हुए परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर आए। हरियाणा में आई बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान बनकर सामने आए। सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। देश
के हर कोने में सभी जरूरतमंद और असहाय परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मदद पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज, जो स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार है, अपनी अनंत दया और करुणा के साथ मानवता के बीच खड़े हैं। उनके आदेश पर चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देश भर के उन हर जरूरतमंद परिवारों को जिनके सिर पर छत नहीं, जिनके पेट में भूख की पीड़ा है, अब नया आश्रय, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज ने इस धरती से गरीबी, दुख, पीड़ा और अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त करने का बेड़ा उठाया है। उनकी रहमतों का दरिया लगातार बह रहा है और हर घर में सुख और सुरक्षा की किरणें पहुंचा रहा है। दर्शकों, यही है सच्चा धर्म, यही है सच्ची सेवा। संत रामपाल जी महाराज केवल मानवता को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि समाज को सतभक्ति, प्रेम और सदाचार के मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हर दुख, हर कष्ट दूर हो रहे हैं। उनकी अनंत करुणा और दया मानवता पर लगातार बरस रही है। हर जरूरतमंद के जीवन में उजाला फैल रहा है और इस धरती से सभी दुख, अन्याय और विपत्तियां सदा के लिए मिट रही है। उनका मार्ग हमें सच्ची भक्ति, प्रेम और मानवता की ओर ले जाता है। जहां संत रामपाल जी महाराज की रहमत है, वहां भूख, दुख और पीड़ा कभी टिक नहीं सकती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अनेक कार्य आरंभ किए हैं। उनके ये कार्य केवल आध्यात्मिक संदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दान सेवा, समानता, सामाजिक सुधार और प्रकृति संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने प्रभावी रूप से दहेज प्रथा का विरोध किया और अपने अनुयायियों में दहेज रहित विवाह को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को निषिद्ध कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। रक्तदान और शरीर दान का शिविर आयोजन किया जाता है, जिससे चिकित्सा सहायता बढ़ती है। नेत्र चिकित्सा शिविर और दंत चिकित्सा शिविर जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों वृक्षों का रोपण कराया है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में अंधविश्वास और अनावश्यक धार्मिक रस्म रिवाजों के खिलाफ जागृति फैलाई है। उनके इन कार्यों से न केवल मानवता को सेवा मिल रही है, बल्कि समाज में सद्भाव, भक्ति और सुधार का मार्ग भी स्थापित हुआ है। आध्यात्मिक जगत में आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हो रहा है, वह है सच्ची ग्रंथ अनुसार भक्ति का प्रचार, जिसे सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से सिद्ध करके संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार तक पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि पूर्ण परमात्मा एक ही है, कबीर साहिब जी, और उसकी वास्तविक भक्ति विधि भी एक ही है। आज लाखों लोग उनकी शरण में आकर सच्ची नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और पाप बंधन, मोह माया, अज्ञान के अंधकार से तथा काल के जाल अर्थात जन्म मरण के सागर और दुख पीड़ा के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सच्चे और प्रामाणिक ज्ञान से जीव आत्माओं को सुरक्षित किनारे की ओर ले जा रहे हैं। आइए हम सभी इस महान संत और उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्य से जुड़कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सत साहिब। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान
से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7050500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब